रिसेंटली मेरी ये वीडियो वायरल हो गई, लेकिन इंडिया में, और अब इंडियंस पागल हो गए हैं क्योंकि इसमें मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। The oldest civilization in the world. वो हम डिस्कशन में अभी हैं। इंडस वैली ओल्डेस्ट नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। व्हाट आर द 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड? The 4 oldest civilizations of the world are Mesopotamia civilization, Egyptian civilization, Indus Valley civilization. काफी इंडियंस ये जरूर मानते हैं कि इंडस वैली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन साथ ही साथ वो क्लेम भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि इंडस और इंडिया नाम मैच होते हैं, तो इंडस वैली को इंडिया में होना चाहिए। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है क्योंकि एक्चुअली में तो पाकिस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए, इंडिया का नाम इंडिया होना ही नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। अब मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात कि हाउ समवन जो कि महाराष्ट्र में रह रहा है, जो कि दिल्ली में रह रहा है, जो कि कोलकाता में रह रहा है, जो कि आसाम में रह रहा है, इतने हजारों किलोमीटर दूर उनका क्लेम है इंडस वैली पे, और मैं जो सिंधु रिवर से 20 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, मेरे एंसेस्टर यहाँ पे हजारों सालों से रह रहे हैं, मेरा क्लेम नहीं बनता। अजीब बात। लेकिन खैर छोड़े, आप देखें इन मैप्स को। ये है इंडस वैली का पुराना मैप, ये है इंडिया का पुराना मैप। जब इसको इंडिया बुलाया ही नहीं जाता था, ये छोटे छोटे मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और जब ये मुल्क एक बड़ा बना तो इसको भारत कहते। और उससे भी पहले नाभि वर्ष। यहाँ पे जहाँ पे इंडस वैली है, यहाँ पे तो एक और मुल्क था सिंध के नाम से, और उसी सिंध को ईरानियों ने हिंद कहा, और यहाँ पे रहने वालों को हिंदू। तो हिंदू कोई मजहब भी नहीं था, यहाँ पे रहने वालों को हिंदू कहते थे। असल में उनका मजहब तो संताना धर्म था। अभी भी जितने लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, उनका एक्चुअल मजहब संताना धर्म है। और इसी तरह ग्रीक में या फिर यूरोप में सिंध को इंड कहा जाता था, और यहाँ पे रहने वालों को इंडियंस। लेकिन फिर जब अंग्रेज आए यहाँ पे, तो इन्होंने कलेक्टिवली पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करके इसको ब्रिटिश इंडिया का नाम दे दिया। अब ये बात तो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता होगी कि जब पार्टीशन हुआ था तो कायदे आज़म को बोला गया था कि आप अपने मुल्क का नाम इंडिया रखें, क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर बहता है। तो इट मेक्स मोर सेंस कि हम इस मुल्क को इंडिया बुलाएं, ना कि उस मुल्क को, जो कि एक्चुअली तो भारत है। लेकिन फिर कायदे आज़म ने डिसाइड किया कि नहीं, ये कॉलोनियल नाम है, ये मैं अपने मुल्क को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि हमने कभी खुद को इंडिया या इंडियंस नहीं बुलाया, ना हमने ना भारतीयों ने। ये जो बाहर से लोग आए, इन्होंने हमें बुलाया। तो ही डिसाइडेड कि हम अपने मुल्क को पाकिस्तान बुलाएंगे, एंड ही थॉट कि महात्मा गांधी भी यही करेंगे, वो अपने मुल्क का नाम भारत रखेंगे। लेकिन गांधी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द नेम, और इसी तरीके से पूरी जो हिस्ट्री है वो स्वेप हो गई। तो अब इंडस वैली, इंडस रिवर, इंडियंस को लगता है कि वो एक्चुअली वहाँ बिलोंग करता है। लेकिन अगर कायदे आज़म डिसाइड करते हैं कि हाँ इसका नाम इंडिया रखते हैं, तो गांधी प्रोबेबली भारत रखते हैं, एंड पाकिस्तान वुड हैव बीन कॉल्ड इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडिया। क्या ये थी मेरी एक ब्रीफ हिस्ट्री की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब।